Okay, everyone, today we are discussing about the simple present tense. So here you got some examples of it, how to identify the simple present tense. The first one is universal truth. Whenever you saw any universal truth, it comes into the simple present tense. Like the earth is revolving, the earth is spherical in shape. तो ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आएंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ में आएंगे. The second point is to show a habitual action. Whenever you see any habitual action, any habit of anything, it comes in the simple present tense. Like she reads a newspaper every day. ऐसा कोई भी काम जो हर दिन हो रहा है, every day repeated action हो रहा है, तो वो सारी चीजें simple present tense में आती है. The third one is thoughts, feelings, action, the current moment. जब भी आपके माइंड में कोई भी थॉट आएंगे, किसी बात को देख करके कोई भी फीलिंग्स जो आपके माइंड में आ रही हैं, ठीक है, या फिर करंट में कोई भी काम हो रहा है, आप अभी राइट नाउ क्लास में हैं, ओके, तो करंट मूवमेंट हो रहा है, नेचुरली कोई चीज हो रही है, तो जितने भी करंट मूवमेंट्स होंगे, जितनी भी आपकी फीलिंग्स करंट होंगी, वो सब किस में आती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है. लाइक द स्काई अपीयर्स क्लाउडी. इस टाइम स्काई क्या हो गया है? क्लाउडी हो गया है, आसमान में बादल दिखाई पड़ रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज फॉर प्लान्ड एक्शन सच एज शेड्यूल, टाइम टेबल. जब भी आप किसी क्लास के लिए, किसी भी मीटिंग्स के लिए कोई भी चीज को शेड्यूल्ड करते हैं, शेड्यूल करना मतलब एक प्री अरेंज करना, एक टाइम टेबल फिक्स करना कि इस दिन मुझे ये काम करना है, इस वीक में ये वर्क है, या ऑन एट 9 o'clock मुझे इस क्लास के लिए जाना है. तो ये सारी चीजें क्या करते हैं आप? प्री प्लान करते हैं, प्री शेड्यूल्ड करते हैं. तो जब भी आप प्री शेड्यूल्ड करेंगे क्लासेस को, टाइम टेबल को, तो वो सारे एक्शंस आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. आफ्टर दैट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. आवर स्कूल रीओपन्स ऑन 15. आपका स्कूल कब खुलने वाला है? अभी 15 को ओपन होने वाला है. तो जब भी आप प्री प्लान चीजों को रखेंगे, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी. द इवन इज टू एक्सप्रेस एक्शन इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. द एक्सक्लेमेशन मार्क इज हियर. Whenever you saw the exclamatory mark, it comes in the simple present tense. That means जितनी भी एक्सक्लेमेशन वाली चीजें होंगी, जिसमें आप जॉय, सॉरो, हरी, ये सारी चीजें नोटेट करते हैं, दैट मीन्स कि आपको किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बहुत ज्यादा शॉक में है, बहुत ज्यादा सैड में है, तब आप सारी चीजों को क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में काउंट करते हैं. जिसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. और जब भी ये मार्क आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट कम्स इन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ इट. हियर शी कम्स. यहाँ पे वह आ गई. वाओ व्हाट अ लवली पेंटिंग. तो इस समय क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. तो जब भी इस तरह की चीजें होंगी, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएंगी. आफ्टर दैट टू गिव इंस्ट्रक्शंस. आप जब भी किसी तरह का इंस्ट्रक्शन किसी को देंगे, सपोज आप अपनी टीम के कमांडर हैं, लीडर है, नहीं भी है, तो अगर सिंपली आप किसी को कोई भी एक्शन दे रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. जैसे आपके टीचर्स आपको बोलते हैं डू योर वर्क राइट नाउ, आप अपना काम अभी करिए. गो टू द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाइए. तो ये सारे एक्शंस जिसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे. समझ आया? कोई डाउट? ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ चलें. ओके, रश्मि मैम प्लीज कैमरे को ऑफ कर दीजिए. पॉज कर दीजिएगा. Okay, take out your notebooks and ready for the exercise. Mention here, fill with the simple present tense. Note a question of it. Fill with the simple present tense.